सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, पर सभी उपस्थित यहाँ पर आए हुए मातृशक्ति वाली माताएं, बहनें, भाई बंद, बुजुर्ग और संपूर्ण चौथान क्षेत्र की जनता को गणेश गोदियाल का सप्रेम नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सब लोग मन की अंतरतम गहराइयों से भी आप धन्यवाद दूँ, आप प्रति आभार व्यक्त कर दूँ कि आप लोग यखमो आया छे। और जो बात हम यखमो बोलोला वही बात आप अपना अपना गांव में जाके, अपना क्षेत्र में जाके, अपना इलाकों में जाके अपना सभी लोग मुँह बात प्रसारित कर लिया और लोग तक ये बात बचे रहे कि भाई गोदियाल जी आया था और गोदियाल जी बातें बोल गई। मैं अपनी बात बोलूँ वैसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ कि उनमित दोबारा ये प्रदेश अध्यक्ष बना है। और निश्चित रूप में आप सभी बात जानते हैं कि वो अगर मित उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बना है तो बहुत उम्मीदों से बना है, बहुत सोच समझ के बना है वो। ये तुम भी जानते हैं कि बहुत सोच समझ के बना हो। कई महीना तक ये पर विचार हुए बोलो कि उत्तराखंड में कांग्रेस से बागडोर कई आदमी हाथ में देना चाहिए है और बहुत सोचने के बाद उनमित अध्यक्ष बना। ये अर्थ यो है कि उनका ये उम्मीद है कि गणेश गोदियाल दगड़ी जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तराखंड में कांग्रेस सोच है, ये सब मिलकर ही उत्तराखंड में ही कांग्रेस से सरकार बनाना है। अब कांग्रेस से सरकार बनाने से ही हमारा केंद्र का नेता होता क्या होता, क्या फायदा चूंगो? असल में केंद्र नेताओं को कोई ये बात से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं चाहे कि हमारे वो सरकार बनो, वो तो भाई प्रधानमंत्री दावेदार से तो ये जरूरत है कि हमारे लोकसभा के सदस्य बनाना तब जाके हम प्रधानमंत्री बना। लेकिन ये प्रदेश में सरकार कांग्रेस से वो यांगवा से बनाना चाहना चाहिए ना, ताकि वो तभी ये जानकारी है कि जय हिसाब से ये सरकार अभी जो वर्तमान में बनी चाहे ये सरकार जय हिसाब से लोग ठगनी चाहे, लोगों के साथ छल करनी चाहे, प्रपंच करनी चाहे, लोकतंत्र में यह चीज स्वीकार्य नहीं चाहे, जय हिसाब से संविधान तक कमजोर करनी चाहे, जय हिसाब से हमारा जो निर्वाचन तंत्र है निर्वाचन तंत्र तक कमजोर करनी चाहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये वजह से वो चाहना चाहिए कि कांग्रेस से सरकार बनो, ये प्रदेश में भी कांग्रेस से सरकार बनो, ये वो कोशिश करना चाहिए। उतना दिक्कत क्या चाहे कि जो आम आदमी का हकों की योजना चाहिए तो योजना होता है केंद्र सरकार बंद करी। अभी एक बहुत सा वक्ता होला फटाफट बात बोले ना, और मैं बोल चाहूँ छो कि कोई योजना बंद करे ना आप सब जानते हैं। आप तक पता चाहे हमारे चौथान क्षेत्र बटी पहले कितना लोग भर्ती वन था, कोई गाँव नहीं बोलो जख रिटायर्ड सूबेदार, हौलदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, कोई गाँव नहीं बोलो जो कांग्रेस के टाइम पर भर्ती हुई ना, और एक दिन यो पदों पर जो मैं नौ लेना छो यो पदों पर रिटायर हुए कही और तब आज पेंशन लेके घर कोई कोई किसमें नहीं बोल। आज मैं तय उन्हें दिखाना चाहिए बिष्ट जी माथी होगा है मंग रहा होगा है बीमार से नहीं, चलो परमेश्वर जल्दी ठीक करूँ तई। तो ये लोग तबाह भर्ती हुई ना जब कांग्रेस से ये योजना चाहिए, ये स्कीम चाहिए, ये नियम चाह, ये नीति चाहिए कि भारतीय फौज में जो भर्ती हो वो भारतीय फौज में भर्ती होने व्यक्ति परमानेंट भर्ती हो और हाँ एक दिन रिटायर होने के बाद भी सम्मानजनक जिंदगी जी सको। अब ये सरकार आ गया, ये सरकार क्या करनी चाहे? ये सरकार करनी चाहे कि भाई जन संविदा पर नौकरी लग जाए ना, हॉस्पिटलों में संविदा पर लगे हमारे कोई लोग बहुत टेम्परेरी उन्हें भी भविष्य गर्त में डाली अंधकार में करी कि मुताबिक परमानेंट ही कहा तनी फौज में भी करे ले संविदा की नौकरी 4 साल करा और फिर घर जावा। एक बात बतावा भाई सरकारों आखिर मकसद क्या चाह कि कोई लड़का 21 साल उम्र में भर्ती हो अग्निवीरा ग्रुप में और 4 साल बाद रिटायर होकर घर चल जाएगी, ये मैं भलाई क्या चाहिए बता दिया। कोई बीजेपी को कितना बड़ो नेता के लिए नहीं चाह, कितना बड़ो तार्किक के लिए नहीं चाह, वो बीजेपी को तार्किक व्यक्ति ये मुआ के मीते बता दो कि गोदियाल जी ये 4 साल कर में फायदा ही हो चाह। ये वजह से हम लड़कों तो 4 साल भर्ती करना चाह रहे, एक बात घर भेज देना चाहूँ सूखा मिली लोकसभा में बोल छोड़ा आज फिर बोल चाहना चाहूँ। अरे भाई 75-76 साल हो हमारे प्रधानमंत्री जी 75-76 साल का थी ना, और वो बोलते ना कि मीता एक मौका दे जा तुम और बोल थी ना हर चुनाव में 75 साल मलिक बोलो चाहिए मीता दे जा एक मौका और। अरे कि साला बालक को बोलना चाह कि तू जो चाह 25 साल में सुख चल जा घर, हम को ये परिभाषा और आप को वो परिभाषा है। मैं पूछना चाहूँ चाहूँ आज बिहार चुनाव की बड़ी चर्चा हमारे चौथाने बुरी होते हैं हमारे दीदी होते हैं। मैं पूछना चाहूँ बड़ी चर्चा बिहार चुनाव की कि बिहार में साहब जीत गए कांग्रेस हारेगा
और कांग्रेस जो गठबंधन में दूसरा दल था वो हार गिन। पर तुम तक पता है अगर बिहार में चुनाव मीता भी विक्रम भाई चल सकना चाह बिहार और चुनाव अगर ये आधार पर बदल सके जो लोग जो मकसद छो वो बदल सकता कि चुनाव से ठीक 10 दिन पहले सभी वखा की महिलाओं के खातों में सभी महिलाओं के खातों में करीब 1 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए गिन 10-10 हजार चुनाव टाइम पर है ना। पर मैं तो खुश इसी बात है कि चलो 10-10 हजार है ना। पर मैं तुम उखड़ चाहूँ छू सरकार तय कि वो ठीक चुनाव टाइम पर अगर तुम्हारे खातों में 10 हजार दे ली तो वो 10-10 हजार कथी पुकना। और अगर सरकार सच्चाई में सरकार सही अर्थ में अगर तुम्हारी हितैषी चाह यार बंद कर तुम्हारे अगर हितैषी से सरकार तो किले ने तुम्हारे खातों में हर साल हर महीने देनी चाहिए। हर महीने दे दो हमारे बुलियों खातों में हर महीने सरकार दे दे हो हर साल दे दे हो और हर साल दे देला तो हम भी बोल रहे क्या दही दूध बहुत खूब आज तक 8 सालों एरियर भी दे दिया 1-1 लाख रुपए सभी खातों में दे दिया हम भी मानोला। लेकिन ठीक चुनाव में देना क्या मतलब चाह ठीक चुनाव से 10 दिन देना मतलब चाह कि याद दिलाओ तुम थे कि हमारे तुम 10 हजार दी चाह और ये 10 हजार एवज में तुम्हारा फिर वोट हमते देना ये रिश्वत चाह ये आधुनिक भारत में मोदी का भारत में ये रिश्वत तो नहीं तरीका चाह ये घूस देना नहीं तरीका चाह ताकि वो 10 हजार जो कि तुम्हारे टैक्स का पैसा चाह वो तुम ये रूप में दिया चाह कि तुम जो चुनाव टाइम पर ठीक चुनाव टाइम पर तुम वोट दे देना है अर्थात तुम 10 हजार मिले ये अन्याय चाह। और राहुल गांधी और गणेश गोदियाल और कांग्रेस नेता ये अन्याय का खिलाफ छिना अगर वो 10 हजार देंगे ना तो 10 हजार तुम्हारा हक चाह लेकिन वे 10 हजार देने के बाद भी जो वोट चाह वो अंतरात्मा की आवाज पर देना चाहनी चाहिए नीति चाहिए नियम चाह कि संविधान की आत्मा ये बोलता कि वो इनकर चाहू। आज हर जगह चोरी चाह लोग बना वोट चोरी क्या चाह अरे भाई वोट चोरी वहां चाह कि जो हमारे लोग कानून में चपेट काट देना चाहिए। अगर मालूम चाह कि फलनगो में जय सिंह कांग्रेस आदिम चाह तो जय सिंह को वोटों की कट जानो और ये चोरी चाह ये वोटे चोरी चाह। और दूसरे में जो दिल्ली रहना चाह बम्बई रहना चाह उन्हें फोन पर बात होनी चाहिए कि भाई तेरे खाते में 5 हजार आ जाली और तेरे घर आके वोट देना और तब वो घर आके वोट देना है ना वो वोट चोरी चाह। भाई ठीक चाह हम नियम से धर्म से काम करे हम रुपये नहीं कमे ना तो यहाँ मतलब इनसे कि यू गलत कर भ्रष्टाचार करके पैसे जमा कर भैर बेटी वोट मांगा के चुनाव जीत जाओ ना तो क्या ये उचित है कि प्रत्येक व्यक्ति काम चाह अब SIR होना SIR में यो चाह डर या चाह यो करा इनसे कि जौन हम तो वोट जान मना तो कल वोट जान उन्हें वोट दिया और जौन कांग्रेस से वोट जान वो वोट काट दिया। पहले चुनाव आयोग वंशो चुनाव आयोग भूमिका न्यायालय जन वंशे जन जन न्याय में जन न्यायाधीश होना उन चुनाव आयुक्त भूमिका वंशे और चुनाव आयोग भूमिका न्यायालय भूमिका वंशे अगर कोई कमी पेशी कोई दिक्कत तो दूसरी पार्टी करनी चाह सरकार करनी चाह तो चुनाव आयोग में कंप्लेंट करें छे। अब चुनाव आयोग भी वो चुनाव आयोग में ही चुनाव आयुक्त बोल कर नियुक्त होना चाहिए ना कि भाई अगर हम काम कर बीजेपी को काम करना तो तब तो हम चुनाव आयुक्त बनना अनसर सोते नहीं बनना हम दूसरे बनना हम कभी दिन नहीं देखा। और एक बात बताओ बाबा साहेब आम्बेडकर जब ये भारत में संविधान की रचना करे तो मेरे भाई बंधु मीते नहीं लागू से कभी इन कल्पना कर बोले कि कभी भारत में इन भी सरकार आली कि जो सरकार इन सोचले कि हम वोटों को जो वोटर लिस्ट था वह भी ये आधार पर बनाना कि बीजेपी वोटर से कांग्रेस वोटर ये सरकार तो केंद्र में ही 12 साल वणुक आएगी ना और ये प्रदेश में ही सरकार तो 10 साल वणुक आएगी 9 साल पूर्व होगी। और मैं पूछना चाहूँ छू तुम तय कि ये चौथान में 12 साल पहले क्या चीज नहीं चाहिए जो यूं बनाए दौड़ा सड़क मैं खोली बटी लेके दौड़ा होते हुए और गणित खाल में जो सड़क जो कांग्रेस के टाइम पर स्वीकृत हो जो जग छोटी तक बहुत सारा गाड़े सड़क कांग्रेस से देन एक तमाम इंटर कॉलेज कांग्रेस से देन आज वो इंटर कॉलेज होते बंद करने की कवायद करनी चाह। अभी तो सिर्फ यहाँ ले क्यों क्यों कि चुनाव नजदीक यूं ने क्लस्टर योजना बनाए ले कठोर खाद स्कूल बंद करें साजिश चलनी चाह मासों इंटर कॉलेज बंद होने साजिश चलनी चाह डडोरी बंद होने साजिश चलनी चाह यहाँ नहीं चलनी चाह। ये चाहना चाहिए सिर्फ एक जगह पर एक स्कूल हो और बाकी स्कूल बंद हो जाओ। हमारी नीति से कांग्रेस है कि हमारे पहाड़ी भूभागों में बहुत विपरीत परिस्थिति है ना
हमारा छोटा बच्चा 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का बच्चा अगर कठोर खाल बटी और अगर माँ संवाला या माँ सौ बटी या बूंगी धारा ला तो भाई उतना दिक्कत होली, कबर आला कबर जाला। ये 21वीं सदी में जख एक छोटा मोटा आदमी भी हेलीकॉप्टर से चलना चाह और वो हमारे खुकुन बोल रहा कि तुम पैदल कठोर खाल बटी, जयंती बटी, डांग बटी, दाड़ा बटी, पैदल तुम बूंगी धारा बच्चों को बोल रहा तो कई उचित थे। लेकिन हम लोग सोचे कि किले ना हम कठोर खाल कॉलेज बनाए ना, हम कठोर खाल कॉलेज बनाए और आज कठोर खाल दिन कॉलेज बंद करने की साजिश चलनी चली। तो सवाल ये अच्छा कि अभी मैं देखूँ सब बीच में ही 2 दिन बटे फेसबुक पर फिर बीजेपी का पेज पर तुम भी खोज करे हैं, बीजेपी के पेज पर आजकल एआई एक नए जमाना अगर एआई मतलब ये चाह कि वो एआई कोई ऐप हो, शायद ऐप ही हो ज्यादा हम तो भी जानकारी एआई ऐप वो में कहे आज मैं फोटो डाला और वो आज मतलब वीडियो बना दिया, सब कहीं भी वीडियो बना दिया। तो हरीश रावत जी का वीडियो बनाना है ना और खाली मतलब झूठा वीडियो बना के चलना है ना कि मतलब हरीश रावत जी कहे दूसरा धर्म प्रचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चुकाना चाहिए, ये किस्म वीडियो आखिर ये बबल अटके होना चाहिए। जय खुण हिंदी में ही बोल दिन ना कि उकताहट बढ़ गई उनकी, वो खुणी गढ़वाल में कबलाहट बोल दिन, तो ये कबलाहट के लिए बढ़ी उनको, वो कबलाहट यहाँ ले बढ़े कि यूं तो अपनी सत्ता जाते हुए लगनी चाहिए। अरे भाई तुम चर्चा कर नहीं तो तुम विकास पर चर्चा करो ना, मैं स्वागत कर दो धन सिंह रावत जी स्वागत कर दो, यखा जो तमाम नेता छिन उन्हें स्वागत कर दो, धामी जी स्वागत कर दो कि कई दिन आ जावा और चौथान में क्या विकास तुम करे वो विकास पर तुम बोला जो हम करो हम बोलूला और जनता दोस्त जनता जनार्दन वो जनता जनार्दन रेफरी चा वो जनता जनार्दन जज चा न्यायाधीश चा वो फैसला कराला कि कुछ सच बनो चर को झूठ बनो। तो हर जगह चाहे वो राज्य स्तर पर बात करना चाहना है ना हम राज्य स्तर पर तैयार छा, वो चाहे क्षेत्रीय स्तर पर बात करना चाहना है ना हम क्षेत्रीय स्तर पर तैयार छा। तो मेरे भाई बंधु आज प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा विकट स्थिति चा, मेरे भूलो मेरे दीदियों मेरे माँ बहनों अगर 10,000 रुपये चुनाव टाइम पर तुम तो दिला तुम्हें चौथान और पूरा उत्तराखंड भूली होता है बनी होता है पूरा उत्तराखंड के लिए कि यह आवाज पूरा उत्तराखंड में जानी वाली लाइव चा, पूरा उत्तराखंड में जानी वाली तुम्हें तमाम उत्तराखंड उत्तर काशीवटी लेके और पिथौरागढ़ तक और चमोली लेकर रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर तक तमाम ये प्रदेश की तमाम हमारी बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों अगर सरकार चुनाव के समय 10,000 रुपए तुम्हारे खातों में 15,000 20,000 रुपए तुम्हारे खातों में अगर डाल भी देगी तो क्या अगला 5 साल उस 10-15,000 से चल जाएगा? और ये गणेश गोदियाल प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से यह ऐलान करता है कि अगर आप लोगों ने उस 10,000 और 20,000 का लालच त्याग कर एक मुश्त गणेश गोदियाल की सरकार बनाई तो गणेश गोदियाल की सरकार अगले जो रक्षाबंधन का त्योहार आएगा उस रक्षाबंधन के त्योहार में आपको एक गारंटी कार्ड सौंपेगी जिससे आप अपने एक बेरोजगार भाई को, अपने बेरोजगार पति को, अपने बेरोजगार देवर को, किसी भी एक को आप वो जो गारंटी है वो जो तोहफा है कांग्रेस का वो तोहफा का उपयोग करके आप उसको रोजगार पर लगा पाएंगे। आपको वो चाहिए या एक मुश्त 10,000 रुपए का फायदा चाहिए, यह आपको तय करना होगा। मेरे प्रदेश की बहनों को तय करना होगा। और मैं जानता हूं हमें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने अतीत में ये काम जो मैं ऐलान कर रहा हूं वो काम कांग्रेस ने अतीत में किए हैं। आज इस देश की समृद्धि में, आज इस प्रदेश की समृद्धि में अगर कांग्रेस के योगदान को बदल कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के खाते में कुछ भी नहीं बचेगा। आज जितने हमारे रिटायरमेंट भाई हैं, चाहे वो फौज से रिटायर होके आए हैं, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंटों से रिटायर होके आए हैं, केंद्र की सेवा से रिटायर होके आए हैं, राज्यों की सेवा से रिटायर होके आए हैं, निगमों से रिटायर होके आए हैं, वो तमाम भाई जो पेंशन भोगी हैं, मैं उनका आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हो कि वही दिन फिर आए तो कांग्रेस की सरकार को लाइए। लोग बतेरे मुझे कहते हैं कि गोदियाल जी आप अच्छे आदमी हो पर पार्टी, इसलिए मैं तमाम प्रदेश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि पार्टियां व्यक्तियों से बनती हैं। अगर गणेश गोदियाल सही है तो इसका मतलब वो पार्टी भी सही है, क्योंकि पार्टियां व्यक्तियों से बनती हैं। आज भाई बीजेपी में क्या है, एक व्यक्ति के नाम पे ही तो पूरे सब जीत गए। नहीं तो ये जो ठीक बोला किसी ने कि जो प्रधान बनने लायक नहीं थे वो राज्य में मंत्री बने हुए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के नाम से जीत गए। वो व्यक्ति उस संगठन में थे इसलिए वो संगठन के सब तर गए। तो मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि अगर
आप मुझे पसंद करते हैं तो आइए कांग्रेस से जुड़िए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि अतीत में जो कांग्रेस की परंपरा रही है, सबको साथ लेकर चलने की, सबके विकास की, सबको आगे बढ़ाने की, रोजगार देने की, ये तमाम जो कांग्रेस की परंपराएं रही हैं, ये परंपराएं पुनः स्थापित होंगी और आम लोगों का भला हो पाएगा। ये सरकार, मैं अभी मनरेगा की बात सुन रहा था, अब मनरेगा 9 बदल कर कहूंगा राम जी 9 धरेल। हमें राम जी नाम रखने से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि राम जी के नाम से इसी तरह की एक योजना और बन जाती, ये योजना और बन जाती। भाई, महात्मा गांधी जी के नाम पे जो योजना चल रही है, उस योजना का नाम महात्मा गांधी रहने देते, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी इस देश को आजाद करने के लिए, जो देश की आजादी में उनका योगदान था, उस कृत्य के लिए, उस काम के लिए उन्हें जो है महापुरुष कहा जाता है। और महापुरुषों के नाम अगर इसी तरह हटाते रहे तो अंजाम क्या होगा? तो इसलिए इस योजना को महात्मा गांधी जी के नाम पे रहने देते और राम जी के नाम से इससे भी बड़ी एक और कल्याणकारी योजना लाते, जिसके तहत हमारे तमाम बेरोजगार उससे आच्छादित हो जाते, तमाम हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाओं के चाहते लोग हैं, जिनको चाहिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, उस योजना से लाभान्वित हो जाते। राम जी के नाम से वो योजना लाते। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं चौथान के बुद्धिजीवी भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और बजट पेश किया संसद में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विफलता के इस स्मारक को, इस योजना को कहा उन्होंने, याद है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विफलता के इस स्मारक को मैं यादगार के रूप में हमेशा जिंदा रखना चाहता हूं। अरे भाइयों, एक योजना को विफलता बोल रहा है और विफलता को अब राम जी का नाम दे रहा है। वाह भैया, और बोना चाहिए हम बड़ा धर्मोल था। अरे ढाडू बिरावो, बद्रीनाथों को केदारनाथों सोने बेचना चाहिए, भीतर दूध मलाई खा जाना चाहिए और भैरा के जय श्री राम हम धर्मोल था। वाह भाई धर्मोलो, इन्हें धर्मोल छिन। ये वजह से भी बोलना चाहूं कि आप लोग इनसे संभलिए, ये भाजपा के ठग हैं, इन भाजपा के ठगों से संभलिए। राजनीति में जब आदमी जीत जाता है तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने अभी मनरेगा की बात की, मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर तमाम प्रधान आ रखे होंगे। प्रधान, मैं जब से कल चौथान में मैंने प्रवेश किया, मेरे पास 2 नंबर हैं, एक एयरटेल का है और एक उसका है, किसका? जियो खुद में। मैं मालूम से कि जियो में जो तुम बिल बनाया था ना, वे बिलो भी 1 रुपया वो तक जानू ऐसे में जियो ले नहीं मिल। लेकिन जो 2 मीमो मोबाइल छे ना, वो 2 मोबाइलों में कखी नेटवर्क नहीं छे। और प्रधान तो बोलू छा कि मनरेगा की दिहाड़ी पर जैसे लोग आला उन्हें 4 बार फोटो ले, 4 बार फोटो ले, और वो उबारे वो फोटो जो भी उन्हें सिस्टम हो सिस्टम पर भेजन। अरे भाई नेटवर्क सही नहीं कखट भेजना। अब वो जो दिहाड़ी पर लगे बेचारा, वो दिहाड़ी पर 4 बार ये मुनियों भर नेटवर्क मुझा आप फिर मुझा, अरे मुनियों फिर टेलीफोन जा, और मैं धार में जा, अरे से जा, और दिन भर भी नहीं कर दिहाड़ी खत्म। अरे एक दिन पर आने गाँव में फांस के काम के लिए नहीं हुए। अरे भाई दिन भर तो फोटो खिंचौड़ में चा। मनरेगा की योजना को जानबूझकर हतोत्साहित किया जा रहा है। आप इस बात को समझिए, मनरेगा के अंतर्गत दिहाड़ी करना आसान नहीं रह गया, प्रधानों को भी आसान नहीं रह गया कि वो अपने गांव में मनरेगा की योजना बना सके। इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया। क्यों? कि ये कांग्रेस की योजना है। अरे भाई, अगर कांग्रेस ये योजना में पढ़ा लिखा नहीं हो तो तुम तो आज अनपढ़ हो ना, मतलब को ये नेता जो कांग्रेस योजना को नहीं बना छिन। अगर कांग्रेस पोलियो टीका नहीं लगाए हो तो लूले लगाने होगा, पर कांग्रेस टीका लगाया और आज खूब हाथ को डूंगल छिन। हम तक कुछ चीजें पर बोना छिन कांग्रेस हल्के कर 70 साल में कांग्रेस हल्के कर। अरे भाई, जब ये थोड़ी वो जेल है तो तुम जो भी देख लिया वो सब कांग्रेस बनाई। तुम्हारे ये चौथान में डिग्री कॉलेज गणेश गोदावल बनाए, सड़क शिवानंद नौटियाल जी शुरू करे और गणेश गोदावल पूरी करे। 11 साल बीच में बीजेपी के शासन रहा, पर 1 इंच वो सड़क तक नहीं पड़े। 72 गऊगा, बहुत इंटर कॉलेज नौटियाल जी बनाई, ये तमाम डोडो इंटर कॉलेज गणेश गोदावल बनायो, शिव मासो गणेश गोदावल बनायो, भरनो कठोर खाओ रिक्शा कोई जगह बाकी नीचे की जगह हम नहीं कर। और बोना कांग्रेस हल्के कर। अरे भाई तुम उनके कर ऊपर आ जा, तुम ये बहुत सारे विद्युतीकरण एक साथ गणेश को ज्यादा टेम्पर हुए और बोना से ना, पर ये धार्मिक बात के लिए कर देना, या कर देना कि काम नहीं कर देना। और तब धर्म ही किस्म जाल बना देना ताकि लोग वे जाल में फंस जाए। तो मेरा आप सबसे निवेदन था कि वे जाल में फंस जाए।
लोकतंत्र में ही वोट अपनी मर्जी देना सभी हक है, लेकिन मेरिट पर देना। मैं 50 बार बोल दूं कि राजनीति में एक वोट की कीमत ये होना कि जो तुम्हारा आज ये बच्चा खुचड़न पकड़ा है ना, इन 25 साल बाद वो भविष्य तय कर दो वोट। अगर हल्कपन में तुम दिए ले एक नाकाबिल आदमी ते वोट दिए ले, अगर तुम जो चाहे म्योल डाल में पानी चारे तो बहुत म्योल लेवाना, और अगर नाशपति डाल में पानी चारे लिया खाद दी लिया तो बहुत नाशपति लेवाना। अब इच्छा तुम्हारी है कि तुम म्योल खाने नहीं कि नाशपति खाने, ये तुम्हारी इच्छा है। तो मैं उम्मीद कर दूं कि अभी कोई भाई बोलू छो कि भाई इसमें बड़े छवर उता थोड़ा, अरे तब बड़ी उता तो ऊपर पयान ही नहीं रहेगा। अरे भाई कम से कम उता ऊपर पयान लगा दे बोल, चलो कोई बात नहीं चाहे अब भगत तो फिर पयान लोगों भी आला। तो है तो आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद आभार व्यक्त कर दूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में ये खाया। हमारी छोटी पट्टी चाहिए चौथान, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति हमारे युवा साथी बुजुर्ग आप सब आया, आप अल मिता है एक मुझ सहयोग देना आशीर्वाद देना एक वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन यो भाई मेरो कि मैं सब कुछ कर सकूँ चुनाव तक मैं समय की कमी लड़ रहा हूँ, किले की प्रदेश अध्यक्ष होने का ना था मेरे 70 विधानसभाओं में जाना, और 70 विधानसभाओं में पार्टी की लड़ाई तय मजबूती देना, पार्टी की लड़ाई तय ताकत देना, पार्टी तय आगे बढ़ाना। जन की मिल पहले बोले कि ये प्रदेश में सरकार लेना बाहर पार्टी हम सब दियो चाहो, मैं भी एक व्यक्ति चाहूँ। तो मैं उम्मीद कर दूं कि मेरे प्रत्येक भाई हफ्ते गणेश गोदियाल समझो, मेरे प्रत्येक बहन हफ्ते गणेश गोदियाल समझो, और एक चीज आपस में हीस ठीस खत्म करा। अगर आपस में इन समझो रहा कि यो आएगा तो मैं नहीं चाहूँ, तो फिर कनके एक बड़ा मकसद है प्राप्त करने को नहीं, छोटी बात होता है भूलने की जरूरत है। हम अगर बड़ा मकसद प्राप्त करना चाहना चाहें, तुम्हारा आशीर्वाद से जय दिन गणेश को जावे कलम में ताकत आ जाली, तुम तक कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हर चिंता गणेश को जावे चिंता होली, पर वहां खोनी वे काम खोनी तुम तो अपने छोटे स्वार्थ छोड़ना पड़ल। अगर राजेश सिंह यक्षा और विजय सिंह होना चाहे तो राजेश सिंह तो सोचना पड़ो कि भाई स्वागत से विजय सिंह हो, उमर राजेश सिंह तो नाराज नहीं होना पड़ो, और विजय सिंह तो भी सोचना पड़ो कि भाई ठीक है अगर मिलजुल के हम काम करना तो हम और नहीं बैठ सकता। यह भावना में उम्मीद कर दूं कि जो मंच पर खास करके जो मंच पर बैठे हमारे जो नेता है ना, ये नेता उसे मेरी उम्मीद है कि तुम लोग अपने निजी स्वार्थों से दूर कर गई और पार्टी हित में खास करके मैं खोनी ये चौथान में बहुत अच्छी संभावना है ना, इन बात नहीं, लेकिन जरूरत है कि हम तो हाथ फेरन हम तो अपने पल्ला ने कन लोग देने को तैयार है ना, लेकिन हम अगर पल्ला नहीं करो लगने तो कख जान खोला। भगवान शिव जी की कहानी सुनी बोल तुम्हारी, एक बहुत भगत छो शिव जी को, तो शिव जी भगत छो तो बेचार बहुत गरीब छो, पार्वती बोले कि शिव जी दे आए थे कुछ रोज तुम्हारा जाप करना रहा तो इन काम न करें, तो शिव जी बोले कि भाई के फायदे दे के ये चांदोरी है कि हम दे बस तू दे देती बल बोल कन कर जाना बोलू जानू चाहे और जानू चाहे तो वो एक सामने सोनाली में डाल दे, और शिव जी गुप्त रूप में ही वे आगे सोनाली में डाल दें, और वे ठीक कुबारे विचार आया कि यार जो आँख फोड़ दिन कनक चल वाला जर्मी भी ट्राई कर दूँ, अरे वेला आँख बंद करे अग्नि वेगा तो तन काम नहीं करें, लोग जान चाहना चाहिए, लोग तुम्हारा अग्नि सोनाली में डाल चाहना चाहिए, पर तुम इन कोशिश न करें कि जब हम आँख बंद कर दा और हम भी देख रहा कि कनक चल दिन आंदा तन काम नहीं करें। ये वजह से गणेश को रोज एक नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग को काम से कि तुम रोज यूं लोग तो मिल सकते हैं। अगर तुम रोज एक व्यक्ति दिल जीत लिया या मतलब तुम चुनाव जीत लिया, और तुम रोज एक व्यक्ति से नाराज कर लिया तो तुम या मतलब तुम चुनाव गंवाना चाहें। ये वजह से मैं तुम लोग से हाथ जोड़ के बड़े देवताओं से हाथ जोड़ के निवेदन चाहे, और जो देवता इन्हें बैठा उन्हें चरणों में नमन हुए के निवेदन चाहे कि मेरे आप आशीर्वाद दें। जो आज नया लोग जुड़ी ना पार्टी में मैं उतना विश्वास दिलाऊं, देखा मेरे बाप से बताया ये डाल फल फल लगा तो सभी काम आला, ये डाल पर फल लगा तो सभी को काम आला, और पहले भी मिल नुकसान झेले, लेकिन मिला चुनाव जितना बाद 2 बार में विधायक रहा एक बटे, लेकिन मिल बीजेपी कांग्रेस आधार पर कदे भेद न कर। अभी रतुड़ जी बोना चाहे कि कांग्रेस कार्यकर्ता होते एक एक करके चिन्हित करे चाहे, और तो छोड़ा जो बैंकों में लोन मिल रहा वहां में भी ऊँते चिन्हित करना चाहिए, ऊँते लोन भी ना मिलो अग्नि कख जेलिया, अरे मी पर तो जो आई पर मी से ज्यादा तुम पर आई बोली तो बोल रहे ना कि वीर भो गया वसुंधरा, ये बात तो सुन लिया, वीर भो गया वसुंधरा, अगर छह वीर
तो निकाल जा अपनी बहादुरी और दिखा जा कि हम वीर छा तुम भोग का नहीं बस सुंदरा। और अगर भाई कहीं छया तो तब हुए तब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में चले खड़ मैं क्या कर सकूँ। और जब तक मेरी बात मैं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ तभी बोल चाहूँ छूँ हमूली नहीं कर भाई। अगर मेरी सरकार रहे बोली तो अगर कैलमी ते बोल बोलो कि भाई फलाना बीजेपी बोल सा तो मिल बोल यार छोट काम दिया पर दिया जरूर वो एक भी बच्चों की फीस बन बाकी वेली वो एक भी घर पर राशन ले जान बाकी वेली वो घर पर भी उम्मीद वेली और मैं इनकाम नहीं कर सकूँ तो कि मैं कह घरों चूल्हा बंद कर हमूल इनकर तो मैं वो तो भी बोल चाहूँ छूँ कि भाई अगर ये डाल पर फल लगा तो फल से भी काम आला। और तुम्हारे समय 2 डाल थी ना यह डाल तुम 10 साल देखे ले जय परा के बोल मिले बरते म्यो जय पर म्यो वोमन और डाल तुम 10 साल और पहले भी देखे जय नाशपत सगुन खान तो तुम चाहना चाहेंगे नाशपत खानी ना तो वही डाल में खाद पान डाले और तुम चाहना चाहें कि म्यो खानी ना तो वही डाल में ना खाद पान डाले। ये तुम्हारे हाथ में बहुत अधिक न बोलते हुए मैं अपने शब्दों से विराम दूंगा। और जो लोग बोलते ना मैं चौथा ना हूँ लोग से बोल चाहना चाहूँ जो पार्टी को बस भूत कि नहीं हम तो पार्टी वाले चाह मैं तो सिर्फ एक बात बताना चाहूँ कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। जात नहीं अब गड़ो यूं बोल दू जात नहीं पूछता अपनों की भाइयों पूछना चाहिए ज्ञान और मोल तो करदा तलवारी को ही और पढ़ू रहने देन बयान ये गड़ो मूर्ज में। तो धन्यवाद आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी महिला मंगल दल चौथान जिंदाबाद। धन्यवाद।